क्योंकि डेल्टा जी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स। तो थोड़ी सी बात, क्या क्या बातें आपको जानना जरूरी है। डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी। इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0, समझ लेना कि जो भी रिएक्शन के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। कैसा है बेटा? स्पॉन्टेनियस। क्या बेटा? रिएक्शन कांस्टेंट Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, रिएक्शन कांस्टेंट Qc एंड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। अच्छा, डेल्टा जी इज लेस देन 0, दैट मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है वो खुद ब खुद चलता रहता है। तो जो भी रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? अब आप सोच रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस का बिल्कुल मतलब नहीं रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाए, बहुत तेजी से जाए, नहीं। रिएक्शन का मतलब है बस खुद ब खुद हो रहा है। तेज भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी स्टार्ट हो सकता है, अभी तुरंत शुरू हो सकता है, बस खुद से होगा। उससे कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं शुरू कर सकता, यानी कि उसके लिए किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो। ठीक है ना? ओके। दूसरा है इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अक्सर इस केस में रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन प्रोसीड करेगा? बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा हम मान के चलते हैं। सवाल ये होगा कि अगर ये अक्सर ऐसा होता है तो कब होता है? अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो किस डायरेक्शन एनर्जी दे रहे हो ना, तो समझ ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक प्रोसेस, उस हिसाब से ये चलेगा। 90% केसेस में हमेशा बैकवर्ड जाता है, बट ये बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है। वो आप डिपेंड करेगा कि जो भी प्रोसेस है बाकी उसमें क्या चीज़ें यूज करेंगे। ठीक है ना? सिंपल। अब एक मिनट जरा सोचते हैं। डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 हो गया, डेल्टा जी इज लेस देन 0 हो गया। अब जल्दी से आप मुझे बताओ कि डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर। क्या ये स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? ना तो स्पॉन्टेनियस होगा ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और आप कहेंगे इसका मतलब ये किस पे चल रहा है? इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन चल रहा है। हम डेल्टा जी देख करके बाकी सारा काम करेंगे। और एक और बात, इस टाइम पे डेल्टा जी की वैल्यू जब 0 है तो इक्विलिब्रियम आया है। अगर मैं इसका एक थर्मोडायनेमिकल व्यू देखूं तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या किसी को याद हो डेल्टा जी का फॉर्मूला? तो मुझे बता दो। डेल्टा जी का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो? अगर एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, इसके लिए डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, डेल्टा G नॉट प्लस nRT ln Q। अब आपको पता है ln Q क्या है? जल्दी बताओ। एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A एंड एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। अगर मैं आपसे कहूँ कि n इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 मोल के लिए ये सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करूँ, अब बताओ डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? बताओ। डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q, यही होगी। अगर मैं कहूँ इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? 0, और Q की वैल्यू क्या होती है? Kc, यही तो होती है। अगर मैं Q की वैल्यू Kc और डेल्टा जी की वैल्यू 0 यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा बताइए? 0 इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Kc, यही तो होगा। तो बताइए डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस RT ln Kc, क्या यही होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ln Kc निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ln Kc की वैल्यू क्या होगी? माइनस डेल्टा G बाई RT। अच्छा, Kc निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लॉगरिथमिक वैल्यू आपको पता होना चाहिए। e टू द पावर माइनस, बताओ,
डेल्टा जी बाई आर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सॉरी, डेल्टा जी नॉट, ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मुझे केसी चाहिए होगा तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। क्लियर है? अच्छा, एक और बात, अब आप में से हो सकता है किसी को ये समझ में नहीं आया हो, ये कहाँ से आ गया? थोड़ा सा लॉगरिथमिक वैल्यू यूज किया गया मैंने, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, और आपको पता है लॉग और ln में क्या अंतर है बेटा? log x और ln x में क्या अंतर है? ln x इक्वल्स टू 2.303 log x। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में log लगा दूं तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी बताओ? क्या होगा बेटा, ये बताइए? माइनस 2.303 RT log KC। क्या यही होगा? इस टाइम पर ध्यान से समझ के मुझे बताइए, अगर मैं इस टाइम पर ऐसे लिखने की कोशिश करूं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं और उसमें y एक्सिस पे डेल्टा जी नॉट लिखा जाए और x एक्सिस पे log KC लिखा जाए, बताइए क्या होगा? क्या y इक्वल्स टू माइनस mx होगा? तो कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से शुरू होगा और किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। इसका स्लोप बताओ क्या होगा? स्लोप क्या हो गया? स्लोप क्या हो गया? माइनस 2.303। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं है ना? ओके, अब एक और बात जरा समझने की फिर से कोशिश करना। इसी रिएक्शन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें और log KC की वैल्यू निकाल के बता दो क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई 2.303। आगे क्या लिखूं? हाँ सॉरी, जी नॉट है, मैं बार बार जी लिखूं, यहाँ पे जी नॉट, ठीक है सही है। ये जी नॉट डिवाइड बाई 2.303 R इंटू, क्या यही होगा? या सुनो, अगर मैं फिर से k की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, KC की वैल्यू, तो बताओ KC की वैल्यू क्या है? इस बार क्या है? नहीं, ln k था कि e टू द पावर था, log k है तो 10 टू द पावर, 10 टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? बहुत ही आसान था। ओके, एक बार इसको फिर से देखेंगे। मैंने वो इक्वेशन को उठा करके लेके यहाँ पे रखा है, KC इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई 2.303 R इंटू टी। अगर मैंने डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव रखा, डेल्टा जी की नेगेटिव रखने का मतलब नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ गई तो आप कहेंगे log KC इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। और अगर log KC इज ग्रेटर देन 0 यानी कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। और अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन जाएगा? फॉरवर्ड फेवर होगा। अगर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस log KC इज लेस देन 0। अगर log KC अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव आ जाएगी। और अगर log KC की वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस k इज लेस देन 1। और अगर k इज लेस देन 1 है तो रिएक्शन किस में जाएगा? अगर ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा कुछ हो कि एग्जैक्टली ये 0 आ जाए, एग्जैक्टली ये वैल्यू यानी कि डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल्स टू 0, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? मान लो अगर ऐसा कभी पॉसिबल हो जाए तो उस केस में log KC की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर ये 0 आए तो पूरा, तो log KC की वैल्यू अगर 0 आ गए तो बताओ log की KC और KC इक्वल्स टू 1 होने का मतलब होता है 1। क्या कोई दिक्कत है? आपका होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है आज का होमवर्क? कल की क्लास कहाँ तक, मतलब कल होमवर्क कितना दिया था बेटा? क्वेश्चन नंबर 77 तक था। आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से शुरू हो जाना और ख़त्म होना आकर के 108। कितने सवाल हुए? मात्र 30। 78 से कहाँ तक? 108। और यहीं पर आपका ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन समाप्त होता है। कल की क्लास में यानी कि अगली क्लास में पहले 1 से लेके 108 तक के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ नए, मैं अभी एक कुछ टर्म यूज नहीं किया हूँ, जैसे
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उन सबको यूज करेंगे एक लेक्चर इस केमिकल इक्विलिब्रियम पे और लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी? तो आज का आपका जो होमवर्क है वो कहाँ से कहाँ तक, 78 से 108। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिग्री पूछा जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये वाला लास्ट वाला फिर समझा दो। हाँ, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगा तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा, तो लॉग के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बताओ लॉग की कौन सी डिजिट की वैल्यू 0 होती है, 1, यानी कि के सी की वैल्यू क्या आ गया 1, और के सी 1 हो गया तो ओके। के सी की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस डेल्टा जी। एक लॉग है ना बेटा, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग ऑन बेस 10, ln होता है तो लॉग ऑन बेस ई होता है, यहाँ पे लॉग ऑन बेस 10।